समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। दोस्तों नमस्कार, निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो पंक्ति हमने बोली है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है, जो कि कालजयी पंक्ति है और वर्तमान में और भविष्य में भी यह जो है लागू होगी उन सभी पर जो अपराध को देखते हुए भी तटस्थ बने हैं। उनको पता है कि ये चीज़ अपराध है, अपराधी प्रवृत्ति का है, मनमानी प्रवृत्ति का है, लेकिन उसके बाद भी लोग तटस्थता बनाए रखे हैं। तो उन पे दिनकर जी कहते हैं कि समय उनका भी अपराध लिखेगा, अगर जो तटस्थ बने हुए हैं, कहते हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये जो पंक्ति है आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये किस बात की के लिए कहा गया है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, पिछले 1-1.5 महीने से आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर उहापोह की स्थिति मची हुई है कि पेपर होगा नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि पहले 27 अक्टूबर को पेपर होना था, 26-27 में आयोग फिर नोटिस जारी करता है कि किसी कारणवश सेंटर न मिलने की वजह से पेपर जो है दिसंबर में जाएगा, मध्य दिसंबर में। फिर अचानक से एक दिन नोटिस आती है शाम के टाइम कि पेपर 7-8 दिसंबर को पीसीएस का, 22-23 को आरओ का होगा। तो लगभग थोड़ा थोड़ा माहौल बना हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन की स्थिति होगी, लेकिन बच्चे लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे ट्विटर के माध्यम से, ज़मीनी स्तर पर उतर कर, लेकिन लगातार अपने विरोध दर्ज कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि लेकिन आयोग अपना मनमाना रवैया जैसे हमेशा से करता आया है वैसे ही लगातार कर रहा था। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ कि अभी वर्तमान स्थिति यह है कि लोगों ने कहा कि हम ज़मीनी स्तर पर उतर कि ट्विटर के माध्यम से लगभग लोग ट्रेंडिंग कराएं। इंडिया में टॉप पे ट्रेंडिंग करता रहा 5-6 घंटों तक, विश्व में चौथे नंबर पर ट्रेंडिंग करता रहा। बहुत बड़ी बात होती है किसी चीज़ को इतनी बड़ी स्थिति में ट्रेंड कराना ट्विटर पर, जो कि अभी एक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि अभी स्थिति यह है आयोग की कि वो कह रहा है कि हम किसी भी प्रकार से, हमें सेंटर तो मिल नहीं पाया है। पहले बात हुई थी कि 51 जिलों में सेंटर ये लोग मांगे थे, फिर अपने नोटिस निकालते 49 जिलों में सेंटर की बात हुई थी, जिसमें से 41 जिले मिल पाए हैं, उनमें सेंटर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। ये शासन प्रशासन की कमजोरी है, आयोग की कमजोरी है, इनमें तारतम्यता नहीं बैठ पा रहा है, ये लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। शासन प्रशासन सारा ठिकरा पूरी तरीके से बच्चों पे फोड़ना चाह रहा है, कैसे भी करके हम लोग एग्ज़ाम कंप्लीट करा दें। ठीक है दोस्तों, अच्छा अभी सबसे बड़ी समस्या जो बच्चे कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे, वह करने की बात कर रहे हैं कि हम जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उस पर हम आंदोलन करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की बातें ना हो। ठीक है, आयोग जो है बहुत ही अपारदर्शी है, ये बच्चों का कहना है कि आयोग जो है अपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी इनमें नहीं है। ये जब भी पेपर छापते हैं, बनाते हैं, हर बार का पिछले 9-10 सालों से लगातार आप देखेंगे, उसके पहले भी, कि हर पेपर में जब ये 150 प्रश्न बनाते हैं जीएस में, ठीक है, पीसीएस के जीएस में, जीएस 1 में, उसमें कम से कम 5-6 प्रश्न गलत होता है, आपत्ति दर्ज की जाती है। ये उसका कोई भी जो रिवाइज्ड आंसर की है नहीं लाते हैं, कोई मॉडिफाई आंसर की नहीं जारी करते हैं। उसके बाद सीधा रिजल्ट आता है। ठीक है, कहते हैं कि हम आपत्ति दर्ज कर लिए हैं, उसके बाद किसको कितना नंबर बढ़ा, कितना नंबर नहीं मिला। कई बार यही आता है कि लोगों ने जो पहले आंसर की मिलाए उससे 85-86 प्रश्न सही हो रहे हैं, उनका हो गया, जो 90-92-93 प्रश्न इनका सही है वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ कोई पारदर्शिता नहीं है कि रिवाइज आंसर की आ जाए, उससे मिला के लोग अपने हिसाब समझ से कितना है। ठीक है, ये जब प्रीलिमिनरी का जब रिजल्ट आता है उस समय ये कोई भी मार्कशीट नहीं निकालते हैं कि आप कितना नंबर पाए हैं या फिर कट ऑफ कितना गया है। ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से ये जारी नहीं करते हैं। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एसएससी सीजीएल में, रेलवे में, बहुत सारे एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अब दिक्कत क्या है, जो एसएससी पेपर कराता है, एसएससी के जब आप रिजल्ट देखेंगे तो उस समय वो रॉ स्कोर कितना बच्चा पाया है, नॉर्मलाइज हो कितना गया है, और वर्तमान में तुम्हारा नॉर्मलाइज होने के बाद कितना स्कोर बन रहा है, वो लोग सब कुछ जारी करते हैं। ठीक है, और आयोग में जहाँ मतलब एक शिफ्ट में लगभग सीसैट और जीएस का पेपर मिला के
दसियों प्रश्न गलत हो रहे हैं। जब ये 3 शिफ्ट पेपर कराएंगे, 3 शिफ्ट में पेपर होंगी, अगर मान लीजिए इसका आर ओ की बात करें तो 3 शिफ्ट में पेपर होंगे 3, ठीक है, जिसमें 200 प्रश्न 200 प्रश्न 200 प्रश्न करके होंगे हिंदी और जीएस मिला के। अब 200 प्रश्न मान के चलिए, 2 3 600 प्रश्न होता है, और 600 प्रश्न में से ये लोग कम से कम 30 35 40 क्वेश्चन गलत करेंगे, ठीक है। जिस हिसाब से इनके रवैया रहा, ये हमेशा कहें कि भैया हम जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की गई, लेकिन हमेशा गलत होता आया है। 150-200 लोगों पे लगभग कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन ये सही प्रश्न बना ही नहीं सकते। इससे अच्छा तो हम कह रहे हैं किसी छात्र को बैठाया जाए जो 2 बार 3 बार मेंस लिख चुका है, उनको बैठाया जाए, वो लोग बढ़िया पेपर बना सकते हैं, जिसमें एक भी गलती नहीं होगी, पेपर का स्तर भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये लोग नॉर्मलाइजेशन ज़बरदस्ती इम्पोज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अचानक से नोटिस जारी किए, नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला दिए, उसके बाद कहे कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबको यही करना है। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अरे हो जाने दो पेपर, भैया देखिए पेपर, आप लोग समझिए बात को। बात ये है, पेपर हो जाता है, ये लोग सीसैट में नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे नहीं तय कर पाएंगे, क्योंकि 2 दिन पेपर सीसैट क्वालिफाइंग होता है, 2 दिन पेपर होगा। आप कठिनाई का स्तर मान लीजिए पहले दिन बहुत सरल हो रहा है, दूसरे दिन बहुत कठिन हो रहा है, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेपर कठिन है कौन सा सरल है? वहाँ नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रोसेस ही नहीं है। हो सकता है दूसरे दिन आपका पढ़े और दूसरे दिन पेपर बहुत कठिन हो जाए सीसैट का, और आप बाहर हो जाएं सीसैट से, ठीक है। तो ये बातें समझने वाली है। यहाँ पे जो आयोग का तुगलकी फरमान है, जैसे, या फिर जो कह लो जो ब्रिटिशर्स थे, वो लोग, जैसे लॉर्ड लिटन आया 1878 में, क्या किया, 21 से घटा के एज 18 कर दिया बिना किसी जवाबदेहिता के, ठीक है। इस कारण से कि यहाँ जो बच्चे हैं, इंडिया के बच्चे हैं, भारत के बच्चे हैं, वो सब इसमें सेलेक्ट ना हो पाए, ठीक है। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि जो भारत में परीक्षा होती उसको उठा के लंदन कर दिया गया, ताकि इसमें भी भारतीय जो बच्चे हैं जो इंडियन सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, वो सब सेलेक्ट कम हो पाए, या फिर ना हो पाए, ना के बराबर हो पाए। तो ये सब स्थितियाँ थी भाई, और सेम वही चीज़ें कर रही है आयोग, अपने एकदम मनमाना रवैये पे आ गई है। तो आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, जो तटस्थ हैं भैया वो तटस्थ रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग तटस्थता बनाए रखिए, लेकिन समय अपराध लिखिएगा, आप अपने बच्चों को बताएंगे, अगर नहीं हो पाया तो आप बता नहीं पाएंगे। हम जिस समय आयोग अपना मनमाना रवैया अपना रहा था, हम उस समय खड़े नहीं हुए, हम बैठ के दाल भात खा रहे थे और मूर्छित हो रहे थे कमरे में, ठीक है, दाल भात खा के सो रहे थे। हमें पता है बहुत लोग बहुत दुनिया भर का पाखंड बताएंगे कि हम पढ़ रहे हैं, हम सीरियस एस्पिरेंट हैं। जितना जो सीरियस है पता है सबको, ठीक है। सब देखिए, सब पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में सब 8 घंटे 9 घंटे बैठ रहे हैं। हम ये भी नहीं करेंगे आप पढ़िए नहीं, आप पढ़िए, लेकिन जहाँ आपकी जायज़ मांग है आप उसमें समय निकालिए 1-2 घंटे का, आप कर्मठी बनिए। वसुधा का नेता बनना है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे दिनकर जी की एक लाइन है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया। अगर आप आराम करने के चक्कर में मरेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। विघ्न सामने हैं आपके, और आपको काम करना पड़ेगा इस समय। यही समझ लीजिए कि परीक्षा का असली समय है। आप सामने आइए और जितना दम हो लगा दीजिए। 11 तारीख को 11 बजे गेट संख्या 2 आयोग के सामने महा आंदोलन है। ये हक की लड़ाई है भाई, हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं। जिनका जमीर जिंदा होता है वो आके अपनी लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। तो आइए आप लोग और लड़ाई लड़िए, ठीक है। आयोग से कहिए कि नोटिस जारी करे सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होने की। हम कह रहे हैं भाई पेपर नहीं टालना है, पेपर टालने का तो मुद्दा है ही नहीं, पेपर आप दिसंबर में ही कराइए। और आयोग शासन प्रशासन का अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो आराम से सिंगल शिफ्ट में पेपर कराया जा सकता है। एटलीस्ट पीसीएस तो करा सकते हैं यही दिसंबर में, अगर चाहें ये लोग। 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 5 साढ़े 5 लाख 6 लाख, इतने बच्चों का एग्ज़ाम अगर 60-65 ज़िले भी सही से तैयारी कर दी जाए, 60-65 ज़िलों में, तो पेपर आराम से कराया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या शासन प्रशासन से बड़े हैं जो नकल माफिया हैं? ऐसा तो है नहीं शासन प्रशासन से बड़े हैं। शासन प्रशासन की नाकामी है कि भैया वो रोक नहीं पा रहे हैं। सारा ठिकरा फोड़ दो बच्चों पे, बच्चे परेशान हो, परेशान होने दो, ठीक है। हमें दिक्कत ना होने पाए, हम ज़्यादा मेहनत ना कर पाएँ, ठीक है। भले हम बच्चों के टैक्स पे या फिर
जो ग्रामीण जनता है उनके टैक्स पे इनको सैलरी मिल रही है, लेकिन ये परेशान ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, हम आप सभी से यही अनुरोध करेंगे, अपने हक की लड़ाई के लिए निकलिए, हाथ में तिरंगा लेके निकलिए, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करिए, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करिए। कोई भी उसमें किसी प्रकार की हिंसात्मक तरीका ना अपनाइए। ठीक है, और एक कथन कहा जाता है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। तो आप लोग आइए और अपनी बातों को मजबूती से रखिए। आरओ वाला जो पेपर रद्द हुआ था, जो इतने बड़े पैमाने पर लीक हुआ था, रद्द हुआ था, उसमें बच्चे खड़े थे और वह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, उसमें कोई नेतृत्व नहीं था। बच्चे आए वहाँ लगातार खड़े थे और रद्द हुआ पेपर। और आयोग, अभी देख लीजिए आप, आयोग की मनमानी देखिए, जो ऐसे नहीं आया था, ये तुगलकी फरमान जारी करते हैं। अभी तक इन्होंने नोटिस तक नहीं जारी किया कि पेपर रद्द हो गया है। एक भी नोटिस अगर निकाले हो तो आप हमें दिखाइए, अगर हम कोई बात गलत कह रहे हों। इन्होंने आज तक कोई नोटिस जारी ही नहीं किया उसके रिगार्डिंग कि पेपर रद्द कर दिया गया। शासन से, सरकार की तरफ से आया कि परीक्षा को रद्द किया जाता है और जल्द से जल्द परीक्षा कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये स्थिति है आयोग की। आयोग में बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है। देखिए दोस्तों, समस्या देखिए क्या है। जैसे हमने कहा कि रिटर्न आया, एज को 21 से 18 कर दिया इंडियन सिविल सर्विसेज में। ठीक है, कोई कंसेंट नहीं। यहाँ देखिए, आयोग को थोड़ा सा देखिए, आप कुछ चीज़ें, पेपर का स्तर कैसा होगा, कठिन होगा, सरल होगा, ये सब आप कर सकते हैं। बट यहाँ लोकतांत्रिक है, यहाँ आप कुछ नहीं तो जैसे मान लीजिए हमारे बच्चों के प्रतिनिधि कोचिंग वाले हैं, कोचिंग से आप 2 4 10 20 कोचिंग वालों को पकड़िए, उनसे बात करिए, जैसे कि अदर लोक सेवा आयोग कर रही है, उनसे बात करिए। फिर किस प्रकार से पेपर में क्या बदलाव होने हैं। अब आप जैसे शुरू कहाँ से किए, बच्चों को तो वहीं सवाल उठानी चाहिए। जब आर ओ 2 से 3 शिफ्ट की बात हुई है, ये लगभग आज के 3 4 महीने पहले ही हो गई, वहाँ पे पीसीएस आर ओ बच्चे बहुत नहीं दौड़े, कहे ठीक है। उसके बाद एक दिन अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि जो आर ओ का पेपर होगा, वो दोनों पेपर को, हिंदी और जीएस को एक कर दिया जाएगा। ठीक है, और 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का। अब देखिए दोस्तों, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, जो गंभीर अभ्यर्थी हैं उनको पता होगा, जो 2 3 घंटे गैप मिलता था ना, वो बहुत काम करता था। उसमें जो शॉर्ट नोट्स होते थे वो रिवीजन हो जाते थे पूरी तरीके से। कोई चर्चा परिचर्चा नहीं, उसके पहले कोई विज्ञापन नहीं जारी किए कि हम ऐसा करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। बहुत सारे आयोग के जो अध्यक्ष हैं ना, आप देखेंगे ट्विटर पे वो एक प्रॉपर अपनी बातें रखते हैं। वो उसके बाद जो एस्पिरेंट्स हैं उनके जो कमेंट्स आते हैं उसको देखा जाता है। परंतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि अपनी तुलना यूपीएससी से करने की कोशिश करता है, उनका हमेशा केवल तुगलकी फरमान जारी होता है। ये फरमान जारी हुआ है, आप लोग को इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ हुआ। उसके बाद फिर अचानक से 2 3 मतलब कुछ दिनों से माहौल बनाते रहते हैं, बातें लीक होती हैं या फिर थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा, जबकि शुरू में नोटिफिकेशन कहीं नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये लोग नॉर्मलाइजेशन की बात करते रहते हैं, अचानक से नॉर्मलाइजेशन आ जाता है। एक दिन नोटिस जारी करते हैं कि 2 पेपर होगा, नॉर्मलाइज 3 नोटिस आती है, आर ओ की एग्ज़ाम डेट, पीसीएस का एग्ज़ाम डेट, उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला। ठीक है, बच्चे कई दिन से आंदोलनरत रहते हैं कि ये नोटिस न जारी होने पाए, लेकिन नोटिस जारी कर दी जाती है। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या थोड़ा सा पेंच ये फंसा है, जो बच्चों की काफ़ी हद तक जो घाव लगे उसमें मरहम लगाने का काम किया। अभी का सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन, लैंडमार्क डिसीजन आया है। एक राजस्थान का मामला था, 2009 का मामला था, हालांकि 15 साल बाद डिसीजन आया है। लैंडमार्क डिसीजन है, बाकी जो प्रोसेस है वो तो समझ ही रहे हैं। इंडियन जुडिशरी क्या स्थिति है, वहाँ भी डंबा डोल ही है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ वहाँ पे ये आया, कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम माननीय जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी, उन्होंने कहा कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते हैं। ये एग्ज़ाम के रिगार्डिंग था, खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते हैं। यदि आपको जो भी नियमावली बनानी है, वो एग्ज़ाम की जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसी समय आप एग्ज़ाम करा सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें बोलेंगे कि अच्छा ये बताइए, जो भर्तियां बढ़ जाती हैं वो कैसे बढ़ जाती हैं, उसमें तो आप नहीं आपत्ति जताते। भैया देखिए, जब नोटिफिकेशन आता है ना, तो उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि यह जो इसमें जो भर्तियां हैं ये बढ़ और घट सकती हैं समय के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। तो वो जो डिसीजन आया है कि नियमावली नहीं बदली जाती। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी किए थे कि परीक्षा पहले की तरह 1 शिफ्ट में होगी, यहाँ नॉर्मलाइजेशन कोई बात ही नहीं थी। बात तो अब निकल के आई है ना।
तो ये परीक्षा के बीच में नियम बदले हैं। और जो कोर्ट था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो डिसीजन हो रहा है, जो मतलब आयोग या फिर कोई भी परीक्षा जो कराने वाली संस्था है, अगर वो कोई ऐसा नियम बनाती है परीक्षा के बीच में नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जिसे छात्र या अभ्यर्थी आश्चर्यचकित हो जाएं, तो वह असंवैधानिक होगा। ठीक है, वो आर्टिकल 14 संविधान का जो आर्टिकल 14 है, विधियों का समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समानता वाला, उसका वायलेशन करेगा, वो असंवैधानिक करार दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इससे काफ़ी मतलब थोड़ा सा जो बच्चों के अंदर एक सांत्वना आएगी, नहीं भाई कोर्ट हमारे साथ है, ये कोर्ट की ये बात लगा के हम इसको असंवैधानिक करार कराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये बात भी समझने वाली है कि अगर ये मामला इस बात को लेके रुकवाने की कोशिश, स्टे लगाने की कोशिश की जाए परीक्षा में कि हम बाद में प्रोटेस्ट करके चीज़ों को निकाल लेंगे, देखिए मामला कोर्ट में बहुत 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 ज़्यादा दिन तक फंसता है, बहुत दिन तक मामला फंस जाएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। आप आइए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, अपनी बात मनवाइए, शाम तक नोटिस लेके जाइए वहाँ से। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 11 नवंबर 11 बजे गेट संख्या 2।